हेलो, आज हम करेंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सो लास्ट के 2 किंगडम हमारे पास ये बचते हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे आज। छोटे छोटे ही हैं ये। शुरू करते हैं। सो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। सो किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हीटेरोट्रॉफिक। कुछ एक मेंबर्स, वैसे तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स, बट इसके कुछ मेंबर्स बोला कैसे होते हैं, हीटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ गए, पैरासाइट्स आ गए, वो कैसे होते हैं? वो हीटेरोट्रॉफिक होते हैं। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, पैरासाइट्स जो हैं, वो हीटेरोट्रॉफिक प्लांट हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इन एग्जाम्पल्स को आपने नोट कर लेना है। सो ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो हैं ये कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है पिचर प्लांट, ठीक है, जो कि लोअर क्लासेस में एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल में वो यूज़ होता है। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। एक और है यहाँ पे कस्क्यूटा, बट कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट प्लांट का। सो कस्क्यूटा जो होता है इसको आकाश बेल भी बोलते हैं। आकाश बेल, अमरवेल, ये इसकी कॉमन नेम है। सो एक पैरासिटिक प्लांट है ये, दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर रह के वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन जो है ये लेता है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब बोला जो प्लांट सेल होती है उसका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी कैसा? प्रोमिनेंट, मतलब वेल डेवलप, उसमें अच्छे से प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। वो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल मेनली क्या कंटेन करती है? सेल्यूलोज कंटेन करती है। आप इसको जूम करके जो है वो देख सकते हैं। अगर दिखने में थोड़ा स्मॉल दिख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट्स तो आप जूम करके देख लेना। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। सो चैप्टर 8 में बोला यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में आ जाएगा। इसके अलावा मैंने एक पहले वीडियो भी अपलोड की हुई है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। सो प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब किंगडम प्लांटी जो है इसमें एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, और एंजियोस्पर्म्स बोला इसमें आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। अब जो प्लांट की बोला लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस जो हैं वो आते हैं। कौन कौन से? एक स्पोरोफिटिक फेज और एक गैमेटोफिटिक फेज। सो स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, और गैमेटोफिटिक फेज जो है वो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। और बोला ये दोनों फेजेस जो हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद फिर से पहला, वैसे। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। तो ये प्लांट जो है वो लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस जो है ये वेरी करती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है, कि मतलब पहले एक फेज़ आएगा फिर दूसरा फेज़ आएगा। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 जो है वो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है NCERT का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। अब नेक्स्ट चलते हैं किंगडम एनिमेलिया के ऊपर। सो किंगडम एनिमेलिया जो है, किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
सो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, और हैं कैसे, ये मल्टी सेलुलर हैं, और बट इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, दे लैक सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बट सेल वॉल जो है एनिमल्स के केस में, एनिमल सेल के केस में एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, तो ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपनी इंटरनल कैविटी में और अपनी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आगे क्या है, स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और फूड रिजर्व को ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक मतलब ये इंजेक्शन ऑफ फूड के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू लेते हैं, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड शो एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, तो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न जो है एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और वो फिर एनिमल्स जो है वो लिटिल वन से एडल्ट में ग्रो करते हैं, और डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जो हायर फॉर्म्स होती हैं चाहे वो एनिमल्स की हैं या प्लांट्स की हैं, स्पेशली यहाँ एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम। सो हायर फॉर्म्स जो होती हैं वो इनमें इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन में कैपेबल होते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। Salient feature of various phyla are described in chapter 4. So chapter 4 में एनिमल किंगडम जो है वो उसके वेरियस फाइला जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वायरसेस, बायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।